जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड पुलिस कांस्टेबल मेडिकल से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल होता है, वो कैसे होता है, क्या ये एसएससी जीडी की तरह होता है, यानी आर्मी की तरह होता है, या फिर उससे इजी होता है या उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें अगर कोई भी हमारा पॉइंट मिलता है तो उसका क्या सोल्यूशन है, पॉइंट को फिर से रीचेक किया जाता है, नहीं किया जाता, उसके साथ साथ नौकनी है तो क्या करें, क्या इसका सोल्यूशन है, क्या नौकनी चल जाएगा। और साथियों, आइस को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि आइस प्रॉब्लम है और आइस में चश्मा लगा हुआ है, चश्मा चलता है या नहीं चलता है। यानी साथियों, मैं आपको इस वीडियो में सर से लेकर पैर तक सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल के बारे में देने वाली हूँ, तो ध्यान से एंड तक देखिएगा और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी। तो किसी न किसी साथी को कुछ ना कुछ समस्या तो है ही उसके मेडिकल से संबंधित। किसी को दांत को लेकर है कि गैप ज़्यादा है, कीड़ा लगा हुआ है, हम ये करते हैं, हम वाइन पीते हैं, हम ये गुटखा तम्बाकू खाते हैं, तो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं सभी को। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि झारखंड पुलिस के साथ साथ अदर वैकेंसी से रिलेटेड आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और आपके कहने पर भी आपका कोई टॉपिक लगता है कि इस पर वीडियो बनाइए या फिर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, तो उसके बारे में भी हम इस इंफॉर्मेशन देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर झारखंड दरोगा के बारे में भी काफ़ी साथी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है। कब भर्ती आ रही है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। और दूसरी बात, इसका फिजिकल कब होगा। फिजिकल को लेकर काफ़ी साथियों को डाउट आ रहा था कि कब होगा फिजिकल, कोई जून में बता रहा है, कोई मई में बता रहा है, इस तरह से। तो मैंने फिजिकल पर भी वीडियो बना दी है, आप सभी जाकर के देख लीजिए। बुक लिस्ट पर वीडियो बना दी है, जाकर देख लो भाई। सिलेबस पर बना दी है, जाकर देख लो। मेरिट कैसे बनती है, कट ऑफ कितनी लानी है आपको, कितने मार्क्स पर मेरिट लगती है, सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, जाकर आप देख लीजिए। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, भटकते नहीं हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेडिकल। देखिए, जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे झारखंड पुलिस में, पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका डीवी होगा और 15,000 के करीब बच्चे आपके फिजिकल मेडिकल में बुलाए जाने हैं। 15,000 के करीब बच्चे मेडिकल में बुलाए जाने हैं। 4919 पोस्ट का 5 गुना बच्चे मेडिकल में बुलाए जाएंगे, तो इस तरह से 15,000 के लगभग बच्चे हो जाते हैं। अब साथियों, जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो अपर लेवल का होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट हम कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ, हम फिट हैं, हम बिल्कुल हेल्थी हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं है। बहुत सारे साथियों को ऑपरेशन वगैरह को लेकर दिक्कत आती है, उसका भी समाधान है और उसको भी बताएंगे कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो जब भी आप मेडिकल में जाएंगे तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर मतलब, और जाने से पहले आपके बाल बहुत छोटे छोटे, जैसे हाँ लगना चाहिए कि हाँ आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप सच में भर्ती होने के लिए आए हैं। तो आपके बाल बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। आपकी दाढ़ी से है तो उसका सेविंग करवा कर जाएं, ठीक है। और बाकी आपकी बॉडी के पूरे बाल जो होते हैं वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए पूरी बॉडी, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए बॉडी पर। क्योंकि सामने वाला आपकी चेकअप करेगा, आपकी बॉडी को चेक करेगा, तो उसे इरिटेशन नहीं होना चाहिए, उसे गंदा फील नहीं होना चाहिए, ताकि वो आप में कुछ ना कुछ कमी निकाल दे। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को क्लीन करके जाना है। दूसरा है साथियों, अब सर हो गया, उसके बाद आते हैं हम आइस पर। आइस आती है पहले। तो आपकी आइस देखिए, चश्मा चल जाता है अगर आप बिना चश्मा के हैं, यानी आपकी आइज है वो 6/6 की हैं और आपकी आइज चल जाएंगी। आपके जो टेस्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस का। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको एक पेज दे देंगे आपके हाथ में, बोलेंगे कि इसे पढ़िए, है ना। आपको छोटे से लेकर बड़े तक, पहले छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा होता जाएगा, आपसे पढ़वाएंगे,
है ना। दूरदृष्टि दोष में क्या करेंगे, वो आपका एक सामने पेपर लगा होगा दीवार पर या कहीं पर भी, दीवार पर पेपर लगा होगा, उसे बोलेंगे पढ़िए। वो बड़े से लेकर के छोटे तक, यानी पहले बड़े लेटर ABCD होते हैं वो मेनली, और वो एक मतलब एक ऑर्डर में नहीं होते, क्रम में नहीं होते, पहले कुछ दे दिया फिर कुछ दे दिया फिर कुछ दे दिया, रैंडमली होते हैं। फिर आपको पढ़वाने के लिए बोलेंगे, अगर आप पढ़ लेते हैं उसे बिना चश्मे के, यानी ऐसे पढ़वाते हैं, पढ़िए जी, एक आंख बंद करके पढ़ लिया, फिर दूसरी आंख बंद करवाएंगे, पढ़िए जी। फिर आपको दूरदृष्टि दोष चेक करेंगे, हाँ जी पढ़ लिया, ठीक है, अब इसे बंद करिए, इसे पढ़िए, पढ़ लिया आपने, ठीक है, आप सही हैं, कोई दिक्कत आप में नहीं है आईज को लेकर के। अब ये आपका 2 टेस्ट हुए। तीसरा टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। सामने आपको एक गोला बना होगा, गोले में आपका डॉट डॉटेड होंगी किसी कलर से, और फिर उसी कलर से मिलता जुलता आपका एक उसमें नंबर लिखा होगा, 7, 6, 5, 14, 50, 60, इस तरह से। फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा वैसा होता है कि हमें बहुत ही, अगर हमारी आइज़ ठीक है तभी हम देख पाते हैं उसे। तो अगर आप उसे पढ़ लेते हैं कि हाँ इस सर्कल में, इस गोले में ये नंबर है, तो आपकी आइज़ टेस्ट ठीक है, आपकी आइज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके चश्मा भी लगा हुआ है, आप थोड़ा बहुत चश्मा लगाते हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत चश्मा आप कभी कभार लगा लेते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक देखते रहते हैं, तब आप थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। या फिर आपका चश्मा कम पॉइंट का है तो आपका चल जाता है, ज़्यादा पॉइंट का है, बहुत ज़्यादा ब्लर आपकी आईज है कि आपको बिना चश्मे के तो दिखता ही नहीं है, तब आप चश्मा नहीं लगा सकते, यानी आपका चश्मा वहाँ नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो वो चल जाता है। ओके जी, अब बात करते हैं हम नाक की। नाक की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधी का मतलब किसी की थोड़ी बहुत ऐसी वैसी है तो हो जाएगा, मतलब कहने का है कि आपको सांस अच्छे से आती हो, है ना। दूसरा है हमारा दांतों को लेकर बहुत सारे साथियों की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। दांतों में कह रहे हैं कि हमारे गैप है। देखिए गैप अगर ज़्यादा है तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत गैप है तो चल जाएगा। दूसरा है अगर कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़ा साफ हो जाएगा, कीड़ा को निकाल दिया जाता है और फिर दांत हमारे ठीक हो जाते हैं, तो आप कीड़ा को निकलवा लीजिए। नेक्स्ट है अगर पायरिया वगैरह है आपको, तो पायरिया वगैरह का इलाज आता है, आप उसको करवा सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट है कि अगर आपके दांत बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं तो दांत आप लगवा सकते हैं, है ना, वहां चल जाएंगे। इतना आपको दांत नहीं देखेंगे वहां पर कि भाई आपने क्या करवाया, बस आप कैसे चेक करते हैं वो दांतों को, आप दांत लगवा सकते हैं, तो वहां पर चल जाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। दांतों को लेकर, दांत किसी का कोई टूटा है, थोड़ा बहुत टूटा दांत चल जाता है, लेकिन पता चले कि पूरे दांत की दांत सीरीज की सीरीज गायब है तो फिर नहीं चलेगा, है ना जी। फिर उसके बाद चिन आपकी लेवल में होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसे नहीं निकली होनी चाहिए, आपकी लेवल में होनी चाहिए। उसके बाद गर्दन, ठीक है, इसका तो नहीं। फिर उसके बाद कान का आते हैं। कान में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कान बहता नहीं हो। दवाई है, इलाज है, कान बहता है तो अभी से इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप अपने कान को चेक कराएं, उसको दिखाएं, ठीक है जी। अगर आपके कान में कोई दिक्कत है तो आप उसको दिखाइए, चेक कराइए और उसे ठीक कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। बहता हुआ नहीं चलेगा, पता चले आप बहते हुए कान को लेकर मेडिकल में चले जाओ तो पता चले वो बाहर से बाहर आपको भगा दें, है ना, ये है। फिर उसके बाद आते हैं साथियों आपके चेस्ट पर। चेस्ट का आपका एक्सरे होगा, पूरा पूरा इस बॉडी का पूरे का एक्सरे होगा, गर्ल्स का, बॉयज़ का। और गर्ल्स की ब्रेस्ट चेक की जाएंगी, लटकी हुई नहीं होनी चाहिए कि एक ऊपर एक नीचे है, दोनों साइज में फिक्स होनी चाहिए। दूसरा है बॉयज़ का भी कोई दिक्कत, हार्ट की कोई समस्या कि भाई आपको हार्ट की कोई समस्या है, ऐसी वैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इतना डीप आपका झारखंड पुलिस में नहीं होगा। और हाँ, आपका जो झारखंड पुलिस का जो मेडिकल होता है वो SSC GD या फिर आर्मी जैसा नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा इजी होता है। समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो बाकी कोई दिक्कत है तो वो इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि भाई आपको दौड़ने में सांस फूल जाती है या फिर आपको सांस नहीं आती, आप स्प्रे वगैरह लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसमें आपको बाहर किया जा सकता है,
ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करें टैटू के बारे में कि हाथ पैर पर आपका कोई भी टैटू है तो देखिए टैटू का आपके ये जो पूरा हाथ है इसका 1/4 साइज आपका चल जाएगा। अगर इससे कोई ज़्यादा बड़ा टैटू है तो वो नहीं चलेगा। आपका टैटू है जैसे ये वाला हाथ जो राइट हैंड है इस पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब हम सैल्यूट करेंगे तो हमारे यहाँ दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, लेफ्ट हैंड पे आपके है तो वो चल जाएगा। तो आपका टैटू लेफ्ट हैंड पर ही होना चाहिए और 1/4 साइज होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर स्टमक टेस्ट होगा आपका, जो होता है अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो होगा। हाँ, अगर किसी ने कभी कोई ऑपरेशन वगैरह कराया है ना, तो आपका 6 महीने पुराना ऑपरेशन चल जाएगा। 6 महीने पुराना ऑपरेशन चल जाएगा। हाँ, बस कंडीशन ये है कि आपके जो टाँके वगैरह हैं वो एकदम गल गए हों, एकदम सही हो गया हो, कोई दर्द नहीं होता हो, कोई दिक्कत समस्या उसमें नहीं आ रही हो तो आपका चल जाएगा। अगर कोई दिक्कत समस्या आती है तो फिर आपको इसमें दिक्कत हो सकती है साथियों, है ना। बस हमारा कहने का मतलब ये है। और जो एग्जामिनर है, जो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर होंगे, उनका भी ये उद्देश्य है कि आपको बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जो हायरिंग कर रहे हैं, हम ऐसा बंदा देख रहे हैं जिसको कोई दिक्कत ना हो और वो बिना रुके टुके अपनी बॉडी को हेल्थी रखकर हमारे साथ काम कर सके, सरकार के लिए और देश के लिए काम कर सके। अगर वो खुद ही बीमार होगा, उसमें खुद ही बीमारी होंगी, तो फिर वो लोगों को क्या सही करेगा, लोगों का क्या ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद आती है नौकनी की समस्या। अगर किसी को नौकनी है तो नौकनी नहीं चलती हैं, क्योंकि साथियों जब हम जिस बंदे को नौकनी होती है वो जब दौड़ता है ना तो वो गिर जाता है, उससे दौड़ा नहीं जाता। अब पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, कभी देखा है कि चोर के पीछे पुलिस भाग रही है और पता चला कि पुलिस भागते भागते ही गिर गई, तो फिर ऐसी पुलिस का क्या करेगा आयोग, क्या करेगी सरकार ऐसी पुलिस का? कुछ नहीं, जब वो चोर कोई नहीं पकड़ पाई, है ना। तो इसीलिए आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए। आपकी नौकनी का इलाज है आप डेली बटरफ्लाई करेंगे। क्या करेंगे साथियों? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होता है? आपको सीधे बैठना है, यानी ऐसे पैरों को करके बैठना है, आपके पैर ऐसे होंगे, फिर आपको दोनों घुटनों को ऐसे हिलाना है ना। ये होती है बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई की तरह ऐसे ही तो चलती है बटरफ्लाई ऐसे करके, तो वैसे ही आपको बैठना है, बैठ के दोनों पैरों को ऐसे रखना है ना। फिर आपको दोनों उनको ऐसे हिलाना है। आप ऐसे हिलाएंगे, करके देखिए 15 दिन में बहुत आराम मिलेगा आपको, नौकनी आपकी गायब हो जाएगी। ठीक है, और फिर 15 दिन बाद हमें बताना कि क्या आपको रिलीफ मिला है, कितना रिलीफ मिला है। तो नौकनी की बहुत ही सिंपल सी ये सॉल्यूशन है, इसका आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें साथियों यहाँ पर हील वगैरह की, और आपकी जो एड़ियाँ होती हैं उनकी। आपका पैर है वो सीधा रखा जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी आपका पैर है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे मतलब थोड़ा सा उसमें ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल सिलपट नहीं होना चाहिए, है ना। सिलपट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, जो बीच वाला हमारा एंगल होता है वो बनना होना चाहिए। ये थी इन्फॉर्मेशन साथियों आपकी। और एक और इन्फॉर्मेशन बालों को लेकर के, अगर किसी के बाल उड़ गए हैं तो फिर क्या करें साथियों। अगर आपके बाल उड़ गए हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, बट ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे ही उड़ गए हैं, क्योंकि अभी आपकी एज इतनी तो नहीं है कि पूरे ही बाल उड़ जाएंगे। हाँ, बेगरे हैं थोड़े बहुत, कहीं गायब भी हो गए हैं तब भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही आपके बालों में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेडिकल है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का, वो आर्मी की तरह हार्ड नहीं होता है, बट फिर भी हर समस्या का समाधान है। तो इसका भी समाधान है साथियों कि आप सभी अपना केयर कर करके, और बहुत सारे जैसे आदि जनजाति तेल आता है कुछ करके, जनजाति तेल, तो उसे मंगा सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी अच्छा रिव्यू आता है उसका। तो आप मतलब जनजाति तेल मंगा सकते हैं, जड़ी बूटियों से बना होता है, उससे बालों में काफ़ी राहत मिलती है। अगर आपके बाल टूटते हैं तो इससे कमज़ोर हो गए हैं, आप वो ले सकते हैं। ओके जी, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपका जो हाइट है वो वेट के अनुसार होनी चाहिए। आपका पता चले कि हाइट कम है, वेट बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेस्ट वगैरह आपका वीडियो बना दी है, वो सब आप जा करके देख लीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन फिर भी रह गई हो, हाँ, ये वाली हमारी जो एल्बो होती हैं, एल्बो हमारी टच नहीं होनी चाहिए ऐसे करने पर, ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से होनी चाहिए। बाकी आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, ना फिजिकल में ना मेडिकल में। आपके ऊपर अगर कोई केस वगैरह था तो आप बिल्कुल वहाँ पर बोल देंगे, बता देंगे, क्योंकि पुलिस ऐसी होती है जो हर किसी भी राज्य से हो आप, हर राज्य की उसे हर बंदे की इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई
क्या कैसे, कभी न कभी पता चले आपका नाम ही आ गया, है ना, उसके सामने। तो पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कभी ना कभी उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन टकराई जाती है, जब तक कोई कोई केस सॉल्व नहीं हो जाता, है ना। तो आपका केस सॉल्व हो गया है, नहीं हुआ है, आप बता देंगे कि हाँ कोई केस था इस तरह से, और वो पूछेंगे तो झूठ नहीं बोलना है आपको, ताकि फिर कम से कम वो लिख तो लेंगे, आपको वो फेल नहीं करेंगे वहां पर कि आपने केस बता दिया तो वो आपको फेल कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम वो लिख तो लेंगे कि हाँ बंदा ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है बंदा अपनी अपनी नौकरी के प्रति। तो फिर इस तरह से वो आपको नहीं निकालेंगे वहाँ पर। ठीक है जी, कोई और डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में के माध्यम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।